इंडिकेटर से परेशान हो गए हैं? कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा प्राइस एक्शन का वो तरीका जो बिना किसी फैंसी टूल के काम करता है। ठीक। और सबसे अच्छी बात, ये इतना आसान है कि कोई भी सीख सकता है, बस ध्यान से सुनना। प्राइस एक्शन का मतलब चार्ट को देख के प्राइस की कहानी समझना। इंडिकेटर्स के पीछे का डाटा दिखाते हैं। इंडिकेटर्स का जो काम होता है वो पीछे का डाटा दिखाना है, लेकिन प्राइस एक्शन तुम्हें बताता है कि फ्यूचर में क्या होगा। सोचो, चार्ट एक किताब है और हर कैंडलस्टिक एक वर्ड है। अगर तुम्हें उस वर्ड को पढ़ना सीख गए तो मार्केट की इरादे समझ लोगे। ठीक है, यानी वो किताब के वर्ड अगर समझ गए, पढ़ना जान गए, तो किताब का मकसद जान जाओगे कि किस बेस में किताब बनी है। ठीक। सबसे पहले 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारे बिगिनर को पता होना चाहिए। ठीक। पहला है पिन बार। जब एक लंबी विक होती है और छोटा बॉडी ये रिजेक्शन दिखाता है, उसको हम पिन बार कैंडल कहते हैं। एक उसके बाद आती है इंगल्फिंग कैंडल। वो कैंडल एक बड़ी सी कैंडल जो पिछली कैंडल को पूरा कवर कर ले, मतलब बाई सेलर कंट्रोल में आ जाए, जो सेलर है वो बायर के कंट्रोल में आ जाए, उसको हम इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। डोजी कैंडल किसको कहते हैं? डोजी जब कैंडल ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम जगह हो, मतलब जहां पर प्राइस ओपन हुआ हो दूसरी कैंडल का और वहीं पर क्लोज हो जाए, उसको डोजी कैंडल या कंफ्यूजन कैंडल कहते हैं। ये पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल दे सकते हैं, तो ध्यान रहे आपको इसके बात का। ठीक है, लेकिन अकेले हम इन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक। तो क्या सपोर्ट वो जगह है जहां बायर बार बार एंट्री लेते हैं और रेजिस्टेंस वह लेवल है जहां सेलर बार बार बेचते हैं। ठीक। इन जोन में इन जोन में जब भी मार्केट आता है तो आपको प्राइस को रिवर्स हुआ पाएंगे, चाहे नीचे से हो या ऊपर से हो। अगर यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां से बार बार मल्टीपल टाइम रिवर्सल हो रहा है, तो आपको वहां पर एक लाइन खींच देनी है, वो आपका सपोर्ट होगा। सेम जगह अगर ऊपर से बार बार प्राइस रिवर्स हो रहा है तो आपको वहां पर लाइन खींच देनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आपका रेजिस्टेंस बार बन जाएगा। मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं। जब प्राइस जब प्राइस सपोर्ट को तोड़ता है और नीचे जाता है, वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं सारी बातें तो आपको पता चल गई, और सबसे पहले अब हम इसमें एंट्री कैसे लें, तो ध्यान से सुनो। सिंपल सी चीज, सपोर्ट मार्क करो, रेजिस्टेंस जोन मार्क करो और वेट करो प्राइस के वहां आने का। अब कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपको वहां ऊपर बताई है उसका कंफर्मेशन देखो। यानी अगर सपोर्ट पर आ रहा है मार्केट तो एक पिन बार होनी चाहिए, या फिर प्रीवियस कैंडल जो सेलिंग वाली कैंडल थी उस कैंडल को एक बायर वाली कैंडल को ने इंगल्फ कर लिया हो। इंगल्फ का मतलब होता है उसको खा जाए, यानी उससे बड़ी बन जाए, तब आपको वहां पर एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस उसके नीचे जोन का लगाना है। एग्जाम्पल, मान लो प्राइस एक सपोर्ट पर आता है और वहां बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, ये तुम्हारा सिग्नल है एंट्री लेने का, और स्टॉप लॉस सपोर्ट के थोड़ा नीचे डालो और टारगेट रेजिस्टेंस तक रख सकते हैं। यही करता है स्मार्ट ट्रेडर। पेशेंस और प्लानिंग ये आपके पास होनी चाहिए पहले से। और बिगनर की जो कॉमन मिस्टेक है उसको भी हम बताते हैं। बिगनर करता क्या है, वो हर जगह कैंडल ढूंढता है, हर कैंडल पर ट्रेड लेता है। आपको बीच बीच में भी जो रजिस्टर सपोर्ट के बीच में जो होता है उसमें भी आपको इंगल्फिंग पिन बार डोजी सब मिलेगी, तो वो बिगनर वहां पर उसको देखता है। वहां पर नहीं देखना उसको, कहां देखना उसको, सपोर्ट पर देखना है। इंगल्फिंग को कहां देखना, सपोर्ट पर देखना है। और कंफर्मेशन के बिना ट्रेड लेना जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा रिवर्सल ही हो, इसलिए हल्का तुमको कंफर्मेशन चाहिए। अब उसके बाद सबसे मेन बड़ा पॉइंट है जो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करता है, जो बिगिनर सबसे बड़ी गलती करता है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेता है। इसलिए सबसे पहली बात है आपको रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक। तो आपको इस प्राइस एक्शन के छोटे से वीडियो में आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब भी वीडियो आए तो आपसे ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस ना हो।